अगर घड़ी की सुई सिर्फ 25 मिनट और आगे खिसक जाती तो आज शायद हम एक राहत की खबर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी त्रासदी पर बात कर रहे होते। 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे एक विमान के लिए 25 मिनट का फासला जिंदगी और मौत का फासला बन सकता था। सोचिए, आप फ्लाइट में गहरी नींद में हैं, घर जाने की खुशी है और अचानक पायलट को पता चलता है कि जिस देश के ऊपर से वो गुजर रहे हैं उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो चुका है और नीचे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें तनी हुई हैं। दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E1808 के साथ आज सुबह बिल्कुल यही हुआ। वो मौत के मुंह से सिर्फ कुछ मिनटों के फासले से बाहर निकली है। अगर ये फ्लाइट अंदर फंस जाती तो क्या होता? आज हम इसी खौफनाक पहलू का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज बात उस इंडिगो फ्लाइट की जिसने ईरान का बॉर्डर तब पार किया जब वहां आसमान में ताला लगने ही वाला था। ईरान में हालात क्यों बिगड़े और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो फ्लाइट वहां फंस जाती तो उन 200 यात्रियों का क्या होता? आइए तफसील से समझते हैं। पहले जरा टाइमलाइन को समझिए, तभी आप खतरे की गंभीरता को समझ पाएंगे। आज की सुबह जॉर्जिया के तिब्लिसी से इंडिगो की फ्लाइट 6E1808 ने उड़ान भरी। मंजिल थी दिल्ली, रास्ता था ईरान के ऊपर से। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा बताता है कि इस विमान ने सुबह करीब 2:35 पर ईरान का एयर स्पेस क्रॉस किया और सुरक्षित निकल आया। लेकिन ठीक इसके 25 मिनट बाद यानी सुबह 3 बजे ईरान ने एक नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया और अपना पूरा एयर स्पेस सभी कमर्शियल उड़ानों के लिए बंद कर दिया। यह इंडिगो फ्लाइट संभवतः आखिरी पैसेंजर विमान था जो दरवाजा बंद होने से ठीक पहले बाहर निकला। अब आता है वो सवाल जो हर किसी को डरा रहा है। अगर पायलट ने रफ्तार ना बढ़ाई होती या फ्लाइट 25 मिनट लेट होती तो क्या होता? तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 बेहद खतरनाक स्थितियां बन सकती थी। पहली स्थिति, फोर्स्ड लैंडिंग और होस्टेज क्राइसिस। ईरान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल विमान को तुरंत तेहरान या किसी मिलिट्री बेस पर उतरने का आदेश देता। ईरान में इस वक्त गृह युद्ध जैसे हालात हैं। ऐसे में भारतीय यात्री एक अनजाने मुल्क में फंस जाते। इसे कूटनीतिक भाषा में डिप्लोमेटिक होस्टेज सिचुएशन कहा जा सकता था, जहां से उन्हें निकालना भारत सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। दूसरी स्थिति, मिड एयर इंटरसेप्शन। ईरान अपनी वायु सीमा की सुरक्षा के लिए लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट्स भेज सकता था। अब कल्पना कीजिए, एक पैसेंजर प्लेन के दोनों तरफ फाइटर जेट्स उड़ रहे हों और उसे जबरन नीचे उतार रहे हों। यात्रियों के लिए यह मंजर किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। तीसरी और सबसे खौफनाक स्थिति, गलत पहचान। सेफ एयर स्पेस वेबसाइट ने चेतावनी दी है कि वहां एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। युद्ध जैसे तनाव में अक्सर रडार ऑपरेटर सिविलियन विमान को दुश्मन की मिसाइल या हमलावर जहाज समझने की गलती कर बैठते हैं और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अतीत में ऐसी गलतियां हुई हैं। अगर इंडिगो का विमान वहां होता तो उस पर मिसाइल लॉक होने का खतरा सबसे ज्यादा था। यानी वो 25 मिनट सिर्फ समय नहीं बल्कि उन यात्रियों की दूसरी जिंदगी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान ने अचानक ये कदम क्यों उठाया। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ वहां भीषण विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। अमेरिका के साथ तनाव चरम पर है। हालांकि अभी इजराइल के साथ सीधी जंग नहीं है, लेकिन डर है कि बाहरी ताकतें इस अशांति का फायदा उठा सकती हैं। इसलिए आसमान को नो फ्लाई जोन में बदल दिया गया। इस घटना का असर अब आपकी यात्रा पर पड़ रहा है। खतरा देखते हुए भारतीय एयरलाइंस ने रिस्क लेने से मना कर दिया है। एयर इंडिया ने दिल्ली न्यूयॉर्क AI-101, दिल्ली नेवाक AI-105 और मुंबई JFK AI-119 जैसी अहम उड़ानें रद्द कर दी हैं। इंडिगो की एक फ्लाइट जो बाकू से दिल्ली आ रही थी उसे तो हवा में ही यू टर्न लेकर वापस लौटना पड़ा क्योंकि आगे का रास्ता बंद था। स्पाइस जेट और लुफ्तांसा ने भी अपने रूट्स बदल दिए हैं। इसका मतलब साफ है, आने वाले कुछ दिनों तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स या तो कैंसिल होंगी या उन्हें लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय 4 से 5 घंटे आगे बढ़ सकता है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाला है तो एयरपोर्ट निकलने से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें, क्योंकि जमीन पर भले ही शांति दिखे लेकिन आसमान में हालात सामान्य नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।